अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स विद उरूज फातिमा। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 को 2.5 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लॉजिक पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू। Recording progress. क्वेश्चन नंबर 2 बोलें आप। Question number 2 बोलिए। negation p into negation q नेगेशन P इंटू नेगेशन Q आ रहा है। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। और इसका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास जो क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट दी गई है, ये है कंडीशन, ये जी इसकी कंडीशनल फॉर्म है। अब हम फर्स्टली इसका कन्वर्स लिखते हैं। कन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, हमने सिंपली इसको उल्ट कर देना है। नेगेशन Q इंटू नेगेशन P। नेगेशन P इंटू नेगेशन Q, और इनवर्स इसका क्या आएगा हमारे पास, इनवर्स क्या आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके साथ नेगेशन होगा उसके साथ नहीं लिखेंगे, और जिसके साथ होगा इसके साथ होगा उसके साथ नहीं लिखेंगे, और जिसके साथ नहीं होगा उसके साथ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ नेगेशन है, तो हम सिंपली इसका कन्वर्स क्या लेंगे, ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्म है, तो क्या हमारे पास इनवर्स आएगा P इंटू Q। और जो इनवर्स होता है उसी का हम क्या लेते हैं, कंट्रा पॉजिटिव लेते हैं। मीन के इनवर्स का जब हम कन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव फॉर्म आती है, जी और जो कंट्रा पॉजिटिव फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या आती है, Q इंटू P। q into p यहाँ तक क्लियर है आपको? जी चलेंगे हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अब देखिए वहां पे उसने हमसे क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मीन के जो हमें उसने स्टेटमेंट दी है, हमने उसको ट्रूथ टेबल के अंदर लिखना है। अब ट्रूथ जी टेबल के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि P इंटू नेगेशन P एंड P नहीं है R है, जी और P इंटू Q। q चलेंगे, इसका अब हमने क्या करना है, हमने इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करना है। तो ट्रूथ टेबल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रूथ टेबल के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉलम्स ड्रा करेंगे, और कॉलम्स के अंदर हम इसको अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको जो मेथड लिखने का सही मेथड है, आपने ऊपर क्या लिखना है, स्टेटमेंट। यहाँ पे आप स्टेटमेंट की हेडिंग दें, जी और इसके साथ आप यहाँ पे आगे दो इस तरह लगा के, और इस यहाँ पे अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखें, जैसे P इंटू नेगेशन P और P इंटू Q। ऐसे हो गया। जी यहाँ से आप कॉलम ड्रा करना स्टार्ट हो जाए। P Q, यहाँ पे ये थोड़ा व्हाइट पर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम अगले पेज पे इसको मूव ऑन कर लेंगे। जी अब ये देखिए, P कॉलम, Q कॉलम और नेगेशन P कॉलम। ये अब कॉलम P की वैल्यूज बताएं मुझे कि P में हम कौन सी वैल्यूज लगाएंगे। ट्रूथ ट्रूथ फॉल्स फॉल्स ओके हो गया। अब Q के अंदर क्या वैल्यूज आएंगी, ट्रूथ फॉल्स यस। अब नेगेशन P के अंदर क्या करेंगे, ये जो P की है इनका आप कन्वर्स ले लें। जब कन्वर्स जी लेंगे तो ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, और फॉल्स की जगह ट्रू ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखें इसको सॉल्व करने का जो अथेंटिक मेथड है वो क्या है, आपने पहले पी क्यू को ड्रा कर लेना है, फिर आपने देखना है कि पी के साथ कौन सा एक्सप्रेशन लगा हुआ है, उसका कॉलम जी बना लेना है। फिर ये देखें ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है आपने इसको लिख लेना है, पी इंटू नेगेशन पी। q मीन के ये वाला पी और नेगेशन पी, इसके अंदर आपने देखना है ट्रू फॉल्स। अब इसका मैं आपको ये भी एक मेथड बता दूं कि जो आप एक ट्रिक समझ लें। मीन के अगर
ये एरो इस साइड पे जा रहा है ना, जी कि जिसकी तरफ एरो होगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। जी ओके हो गया। एक इस जी कंडीशन में कि फॉल्स में हम वो वाला फॉल्स नहीं लगाएंगे, फॉल्स में हम ट्रू लगाएंगे। ओके हो गया। जब जी अगर फॉल्स आ जाएगा तो फिर हमने ये जो मैंने आपको बताया कि जिस साइड पे एरो का मुंह होगा उस साइड पे जो भी होगा, ट्रुथ होगा या फॉल्स होगा, आपने वो लगाना है। लेकिन फॉल्स वाली कंडीशन में आपने फॉल्स नहीं लगाना। जी ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स, हमारे पास फॉल्स आ गया, देन ट्रू फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए फॉल्स ट्रू, मीन के एरो का मुंह ट्रू की तरफ है तो ट्रू आएगा, और नेक्स्ट जी भी फॉल्स ट्रू तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ तक आ गई समझ आपको? जी नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास अगली, अगर आप ब्रैकेट में चेक करें तो P इंटू क्यू है, जी मीन के हमने एरो लेना है P टू Q। जी ऐसे हो गया। अब देखें सेम वही वाला रूल अप्लाई करें, P टू Q, मीन के एरो लें ट्रू फॉल्स, फॉल्स की तरफ एरो का मुंह है तो फॉल्स आएगा, देन जी ट्रू फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स, मीन के जब ट्रू फॉल्स 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 आएगा, जी P Q एंड उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स तो फॉल्स आएगा। जी सॉरी यहाँ पे P Q, अब देखें अगर P और Q का पहला कॉलम भी ट्रू है और P का पहला कॉलम भी ट्रू है तो P इंटू Q ट्रू आएगा। ऐसे ही है ना? जी और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। मैं आपको दोबारा जो है ना ये कॉलम कर, देखिए इसमें क्या है हमारे पास, कॉलम है P इंटू Q, P का पहला भी ट्रू है और Q का पहला भी ट्रू है तो ट्रू 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 हो जाएगा। P का ट्रू है और Q का फॉल्स है तो मीन के उसका फॉल्स की तरफ, फॉल्स जो है ना वो उसकी तरफ उसका जाए तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू में ट्रू आएगा, और फॉल्स फॉल्स मीन के यहाँ पे वो कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। इस पे हमने ये नहीं देखना कि एरो का मुंह किसकी तरफ है, तो उसको हमने हमेशा जब भी आपने ये एरो को परफॉर्म करना है तो आपने फॉल्स की जगह ट्रू लगाना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने रिसेंटली किया, P इंटू नेगेशन P इंटू Q। अब हमने इस पे करना है और इस पे आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को जो है वो हम क्या करेंगे, इनके अंदर एंड अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर और के अंदर हमने क्या करना है कि पॉजिटिव चीज लेके आनी है, मीन के जो आपको लग रहा है। अब देखिए फॉल्स ट्रू, मीन के फॉल्स ट्रू हमारे पास आएगा ट्रू, जी फॉल्स फॉल्स आएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू आएगा ट्रू, एंड देन ट्रू ट्रू आएगा हमारे पास ट्रू आएगा। ट्रू मीन के इसमें जस्ट इस फंक्शन के अंदर जब फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज इसके आंसर में ट्रू ही आएगा। जी इन क्वेश्चंस में मार्क्स लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए और इसमें आप जो है वो ऑटोमेटिकली इसको चेक भी कर सकते हैं। मीन के इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप इस चीज को परफॉर्म करें और इसका आंसर जो है आपके पास टोटोलॉजी आएगा। मीन के टोटोलॉजी मीन के आपका जो एंड वाला कॉलम होगा उसमें सारे ट्रू होंगे। जी तो जब इस तरह होगा तो इस तरह मार्क्स लेना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होगा कि जब आपके पास, आपको पता है कि आपका एंड वाला कॉलम सारा ट्रू आएगा, जब आप इस सारी चीजों को परफॉर्म कर लेंगे तो देन आपको बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा कि जी आपका अगर लास्ट कॉलम में ट्रू आ रहा है तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है और आपको उसमें फुल मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P इंटू इंटू Q Q। अब इसमें हम P नेगेशन P
ये P Q नेगेशन P का कॉलम ड्रा करते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन P में क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास पे हमने क्या करना है, P एंड नेगेशन P में एंड का ऑपरेट करना है हमने। जब हम इसके ऊपर एंड का ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब इसमें क्या होगा कि एंड का ऑपरेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो जस्ट ट्रू ट्रू की पोजीशन में हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे जो हैं वो फॉल्स आएंगे। और के अंदर क्या था कि जब फॉल्स फॉल्स आएगा तो देन हमारे पास फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जब ट्रू ट्रू होगा तो जस्ट ट्रू आएगा, बाकी सारे फॉल्स आएंगे। बेशक आप इस चीज को नोट कर लें, जब भी आप एंड और आर का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि इस कॉलम के अंदर अगर तो हम जो दो ऑपरेशन हैं उनपे अगर ट्रू ट्रू आ रहा है तो हमारे पास जस्ट ट्रू आएगा, एंड के ऑप्शन में बाकी सारे फॉल्स आएंगे। आर के ऑप्शन में इसके ऑपोजिट है, मीन के अगर फॉल्स फॉल्स आएगा तो जस्ट फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। जी ओके हो गया। अब इसमें देखें हमारे पास P और नेगेशन P के दरमियान हमने एंड का ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड देन फॉल्स ट्रू फॉल्स आ जाएगा। ओके हो गया। अब हमने जी। इसी ऑपरेशन के साथ Q लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑपरेशन आएगा हमने इस पे एरो परफॉर्म करना है Q के साथ। तो अब देखें Q के साथ होगा तो ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। जी मीन के हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसका फॉल्स था और फॉल्स का एरो जो है वो T की तरफ था तो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फॉल्स फॉल्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम एरो का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो अगर फॉल्स फॉल्स होगा तो उसका आंसर ट्रू में आएगा। जी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉल्स ट्रू, तो फिर ट्रू ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है जी फॉल्स फॉल्स, तो फिर ट्रू आ जाएगा। अब देखें ये जो कॉलम आया है इसको हम टैटोलॉजी भी कहते हैं। जी वो कॉलम जिसके अंदर जितने भी हम उसमें पुट कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास लास्ट कॉलम में टैटोलॉजी दे रहे हैं तो वो हमारे पास टैटोलॉजी उसको हम कहते हैं। और टैटोलॉजी जो होता है इसका आपके पास इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि जी ये क्वेश्चन है, इस पे आप ये वाली चीज परफॉर्म करें तो आपका आंसर टैटोलॉजी आना चाहिए। जी ओके हो गया।